तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेमोरी बाइट एड्रेसेबल क्यों होती है। तो चलिए जानते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। मेमोरी चिप, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, जब मेमोरी चिप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को सेल कहते हैं और हर एक सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक बाइनरी नंबर का यूज करते हैं जिसे हम एड्रेस कहते हैं। तो अब हम मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, यानी कि मेमोरी साइज किस फॉर्म में होगा। तो देखिए 12K×4। 12K का मतलब है मेमोरी में नंबर ऑफ सेल्स 12K यानी कि 12,000 हैं, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेस 12K हैं। और 4 का मतलब है कि सेल का साइज यानी हर एक डेटा 4 बिट लेगा। तो अब बात आती है कि बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है कि एवरी सेल 8 बिट इंफॉर्मेशन को पॉइंट करती है और वर्ड एड्रेसेबल का मतलब होता है कि एवरी सेल 1 वर्ड इंफॉर्मेशन को पॉइंट करता है। नहीं समझ आया ना? तो चलिए जानते हैं। हमारे कंप्यूटर में डेटा हो या एड्रेस एक चैनल के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं, जिसे हम बस कहते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे मेमोरी, प्रोसेसर कुछ भी हो सकता है। तो एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस बस का यूज किया जाता है और डेटा पास करने के लिए डेटा बस का। तो आप यदि 16 बिट प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उसमें 16 बिट एड्रेस बस यूज हो रही है, यानी टोटल 2 पावर 16 एड्रेस जनरेट हो रहे हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट है। 16 बिट बस यूज करके डेटा ट्रांसफर करेंगे तो मेमोरी में बाइट बाय बाइट स्टोर होगा, मतलब 16 बिट डेटा 8 बिट के स्मॉल यूनिट्स में स्टोर होगा, यानी टोटल 2 बाइट्स। जबकि वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में यदि 16 बिट बस यूज करते हैं तो डेटा एज अ सिंगल वर्ड 16 बिट यूनिट में स्टोर होगा। तो मतलब वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें तो वर्ड एक्सेस करने के लिए सिंगल वर्ड उड़ के आएगा और बाइट एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें तो 2 बाइट कंबाइन होके आएगा। तो 32 बिट प्रोसेसर में वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी के लिए आपका एक वर्ड 32 बिट लेगा स्टोर होने के लिए, जबकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में 32 बिट बाइट बाय बाइट मतलब 4 बाइट के फॉर्म में स्टोर होगा। यदि आपकी मेमोरी का साइज 64K×8 है तो मतलब इस चिप में डेटा स्टोर बाइट बाय बाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल साइज 8 है। जबकि अगर आपका मेमोरी का साइज 64K×16 है तो मतलब इस चिप में डेटा स्टोर वर्ड बाय वर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल साइज या वर्ड लेंथ 16 बिट है। अब हम जानते हैं कि वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का फायदा क्या है। अब जैसे कि 32 बिट पेंटियम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 32 बिट एड्रेस बस यूज हो रही है, मतलब 2 पावर 32 यानी 4 बिलियन या 4 गीगावर्ड्स को हम एड्रेस दे सकते हैं। और बाइट एड्रेसेबल की बात करें तो 4 गीगा बाइट एड्रेस, मतलब वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी से आप एक बार में ज्यादा मेमोरी को एक्सेस कर पा रहे हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी के कंपैरिजन में। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का फायदा क्या है? तो अगर आप 6G×6 मेमोरी यूज करते हैं तो यदि हमें एक स्ट्रिंग में 10th कैरेक्टर को चेंज करना है तो कंप्यूटर को उस कैरेक्टर का पता लगाना होगा कि स्ट्रिंग का वो सेकंड वर्ड का 4th कैरेक्टर है, और इस ऑपरेशन को करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होंगे। जबकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में आप डायरेक्ट उस बाइट एड्रेस में पहुंचकर उस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन में ही काम हो जाएगा। अब दूसरा फायदा क्या है? पहले कंप्यूटर सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, तो उस समय वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थी। पर अब सभी के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स हैं, तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी एम्बिगस होगी, क्योंकि ये प्रोसेसर वाइज अलग अलग होगी, मतलब मशीन स्पेसिफिक होगी। तो 32 बिट प्रोसेसर के लिए 32 बिट वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी लगेगी और 16 बिट प्रोसेसर के लिए 16 बिट वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी लगेगी। जबकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें तो आप 32 बिट लें या 16 बिट लें, डेटा बाइट के फॉर्म में ही स्टोर होगा, मतलब 16 बिट डेटा 1 बाइट के स्मॉल यूनिट्स में यानी 2 बाइट्स में स्टोर होगा और 32 बिट डेटा 4 बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होगा। तो अगर हम n बिट प्रोसेसर की बात करें तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में वो बाइट बाय बाइट यानी 8 बिट के फॉर्म में ही डेटा स्टोर होगा। जबकि वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में आपका प्रोसेसर अगर n बिट का है तो हर एक वर्ड n बिट ही लेगा। मतलब ये हुआ कि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी अगर आप यूज करते हैं तो आप कितने भी बिट का प्रोसेसर लें, आपका जो डेटा है वो 8 बिट के फॉर्म में ही स्टोर होगा, मतलब बाइट बाय बाइट। जबकि वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी की बात करें तो जितने बिट का प्रोसेसर होगा यानी कि n बिट का प्रोसेसर होगा तो हर एक वर्ड n बिट ही लेगा। तो अब तीसरा सबसे बड़ा बाइट एड्रेसेबल मेमोरी का फायदा सुनिए। अब जैसे कि आप 32 बिट सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब एक वर्ड 32 बिट का है और इंस्ट्रक्शन साइज 32 बिट का है। अब आपको एक इंस्ट्रक्शन जो 33 बिट का है उसे वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में स्टोर करना है, तो टोटल 2 वर्ड लगेंगे।
32 प्लस 32, क्योंकि 32 बिट तो एक वर्ड में आएगा, लेकिन एक बिट के लिए आपको एक और वर्ड लेना होगा, मतलब 31 एक्स्ट्रा बिट वेस्ट होंगी। जबकि बाइट एड्रेसेबल मेमोरी यूज करेंगे तो टोटल 5 बाइट्स लगेंगे। 32 बिट यानी 4 बाइट, और एक बिट के लिए एक और बाइट लेंगे, मतलब 7 बिट बस वेस्ट होंगी। अब आपको समझ आया होगा कि ज्यादातर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल क्यों होती है।